हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में रीजनिंग से जो पूछे गए प्रश्न हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये क्लास 2 है, और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं इट मीन्स एसएससी जीडी के जो मैथ है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, सभी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जरूर जरूर जाके देखें। और आज का क्लास बहुत धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है बहुत ताबड़तोड़ तरीके से करने वाला है, इसलिए आप जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़े रहे। आप भी अगर क्वेश्चन देखिएगा तो कहिएगा यार क्या क्वेश्चन कहाँ से दे दिए हैं सर। तो आप टेंशन ना ले, क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है, ठीक है। इसलिए आप जरूर लास्ट तक जुड़े रहे और आपको पता होगा कि मैं बहुत क्वेश्चन को बारीकी से बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। और अब भी शुरू में तो आपको इजी मिलेगा, बस जब लास्ट तक आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और देखिएगा इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट, और मैंने ऑलरेडी बोला आपको डरना नहीं, इसलिए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न, निम्न अक्षर समूहों में से कौन सा इस समूह का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर ग्रुप्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप? तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। CIFHEGAK, इसमें कौन सा अलग है? चलिए जल्दी से कीजिए, हरी अप, जल्दी जल्दी कीजिए, आपको समय बचाना है। ओके, मैं ऑलवेज बोलता हूँ, कोई भी क्लास हो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको टाइम जो है बचाना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टाइम। ओके, तो चलिए जल्दी से बनाइए। आई नो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ठीक है, अगर जो नए हैं उनको तो और भी हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन यहाँ आप जुड़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हर एक चीज़ मैं बारीकी से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है इसे? सिंपली है, सी की बात करें, ठीक है, तो सी का कितना होता है? 3 होता है। अब बोलिएगा सर ABCDEFG तो मुझे याद ही नहीं है। हाँ, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको याद नहीं है, ठीक है। जिनको याद है तो आप टेंशन ना ले, आप थोड़ा वेट कर ले और रिवाइज आपका हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज करना भी जरूरी होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए आपको समझाते हैं यहाँ याद कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो एक फॉर्मूला होता है, मैंने ऑलरेडी पहले भी क्लास में आपको बोला होगा, EJOTY, ठीक है, ई ज्योति, ठीक है, सीधा याद कर लेना, ई ज्योति, बस कहानी खत्म। ई ज्योति है। अब इसका ई ज्योति की अगर काउंटिंग की बात करें तो ई का 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है, बस कहानी खत्म। 5 10 15 20 25, ये आपको याद होगा, 5 का टेबल है, 5 का पहाड़ा है, आप सिंपली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली ई का 5 है। अब ई के बाद बोले, ठीक है, एच बोले, ठीक है, तो ई के बाद क्या होता है? FGH, 3 बढ़ गया, ठीक है, EFGH 3 बढ़ गया, इसका मतलब क्या? 5 3 8 हो गया, बस इसके 3 आगे 3 पीछे करके आप निकाल सकते हैं, कहानी खत्म। चलिए इसका कैसे निकालते हैं। तो सी हो गया, सी का क्या हो गया यहाँ मेरा? 3, ठीक है। अब आई बोल रहा है, ठीक है, तो EJ, तो मतलब J 10 पे है तो एक कम कर देंगे, आई आ जाएगा, मेरा 9 हो गया, ठीक है, तो +9 कितना हो गया? 9 3 12, कहानी क्लियर। अब F है, ठीक है, तो F का कितना? 6 होता है, ठीक है। अब देखिए FGH, मैंने क्या बोला था? EFGH कितना हो गया? यहाँ पे 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, कहानी क्लियर। अब बात करते हैं ई मेरा 5 है, ठीक है। अब देखिए FG कितना हो गया? 2 बढ़ रहा है, करने का मतलब 7, 7 5 12 हो गया, ठीक है। अब ए का कितना होता है? 1 + K, ठीक है। जे कितना होता है? 10 पे, तो K कितना हो गया? 11, तो 11 कितना हो गया? 12, बस आप देख सकते हैं कौन सा डिफरेंट है? 6 + 8, कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है F+H इसमें डिफरेंट, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा F+H। आई नो कि आप इसमें सीरीज लगा रहे होंगे CI इट मीन्स कितना आगे कितना पीछे, यहाँ को ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में टच को 68 के रूप में लिखा जाता है और इसी कूट भाषा में इरर को कैसे लिखा जाएगा? टच इज रिटन एज 68 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हाउ विल इरर बी रिटन इन दिस लैंग्वेज? इट मीन्स कोड लैंग्वेज। तो चलिए जल्दी से बनाइए, आई नो कि आप इसमें भी कंफ्यूज कीजिएगा, गारंटी है। अगर आपसे बन गया तो अच्छी बात है, ओके। तो चलिए जल्दी से बनाइए, मैं थोड़ा वक्त आपको दे रहा हूं, ओके। थोड़ा सा इसमें हो सकता है ज़्यादा वक्त लगे, मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको काउंटिंग वगैरह नहीं पता हो, तो इसलिए आपको वक्त लग सकता है, आप जल्दी कीजिए। तो ई ज्योति फॉर्मूला आप हमेशा याद कर लीजिएगा, अभी बता दे रहा हूँ, EJOTY, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए इसी क्लास में, इट मीन्स क्लास एंड होते होते आपको ई ज्योति याद हो जाए, ठीक है। 5 10 15 20 25, ठीक है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। मैं हमको पता है क्या कि आप क्या कर रहे होंगे, आई नो। फर्स्ट ऑफ ऑल TOUCH सभी का पहले नंबर निकाल रहे होंगे, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो गया।
ठीक है, ऐसे ये करना जरूरी है चूंकि इनिशियल है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ कर रहे थे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दें, टी, ठीक है। अब टी कितना नंबर पे है, ठीक है, EJOTY था, तो टी कितना हो गया, 20 हो गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 20 तो ठीक है भैया, ठीक है, लेकिन यह सीधा 20 नहीं, यहाँ पे जोड़ा गया, यहाँ उल्टा करके जोड़ा गया है, मतलब जेड से यह जो टी है कितने नंबर पे आता है। तो बोलिएगा मतलब सीधा तो सर ई ज्योति बता दिए, ठीक है, हमको टी 20 मालूम हो गया, अब उल्टा हमको बताइए, उल्टा तो हमको नहीं पता है कि उल्टा कितना नंबर पे आएगा जेड की तरफ से अगर हम पढ़े, उल्टा काउंटिंग करने का समय तो है नहीं, ठीक है। चलिए इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है, तो पहले टोटल लेटर्स की संख्या बताइए कितनी है। टोटल लेटर्स की संख्या 26, क्लियर, 26। तो अब करना क्या, एक बढ़ा दीजिए, करना क्या है, एक बढ़ा दीजिए, कितना हो गया मेरे पास 27। ये एक बढ़ाने का काम जब उल्टा से हम करते हैं तभी एक बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि आप हमेशा एक बढ़ाइएगा, गलती हो जाएगा। जब पीछे से गिनने की बारी रहती है तो एक बढ़ा दिए, तो मेरा कितना हो गया, 26 एक 27। अब सिंपली है 20 में से, सॉरी 27 में से 20 घटा दें, कितना हो गया 7। तो पीछे से जो है टी 7 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब वो की बात करें, EJO 15 हो गया, ठीक है। अब पीछे से मतलब 27 में, इसमें भी उल्टा जुटने वाला है, 27 से 15 घटा देंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इसमें भी 12 जुट गया, ठीक है। अब उसके बाद हो गया U, ठीक है। अब EJOT था 20 नंबर पे, 21 हो गया U, 21 हो गया U। तो क्या करना है, 27 में 21 घटा देंगे तो 6 हो गया, लीजिए इसमें भी 6 जोड़ दिए, ओके क्लियर। अब C है, तो ABC 3 नंबर पे है C, ठीक है, ABC 3 नंबर पे C है। अब अगर आप 27 में 3 घटा दीजिएगा, 27 में नॉट 26, 27 में 3 घटेगा 24 हो गया, तो इसमें 24 जोड़ देना है, ओके चलिए नीचे लिख दे रहे हैं, 24 जोड़ देना है, प्लस अब H है, ठीक है। तो E हो गया, ठीक है, FGH कितना 8 हो गया, मैं इस तरह से बार बार आपको कर रहा था ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। FGH 8 हो गया, सीधा है यार, अब 27 में 8 घटाएगा 19 हो गया, तो 19 को आपको सिंपली इसमें जोड़ देना है बस। अब कितना हो गया, 12 7 19, 12 7 19, 9 6 15 25, 25 हो गया, 25 24 49 हो गया, ठीक है। 49 और 49 10 59, 59 और 9 कितना हो गया, 9 9 18 68 हो गया, देखिए 68 है यहाँ लिखा हुआ। अब मतलब आपसे जो है इसका कोड निकल जाएगा। अब देखिए इसमें समय भी आपका बच रहा है, क्योंकि यहाँ 3 बार आर दे दिया है भाई, 3 बार आर है, आप आराम से, ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं। तो चलिए जल्दी से इसी नियम से करते हैं, ओके ठीक है। तो ई की बात करें, फर्स्ट ऑफ ई की बात करें तो ई का कितना होता है, ई जो होती ई 5, ठीक है, ई 5। तो 27 में 5 घटा देंगे कितना, 22 हो गया। देखिए कैलकुलेशन इसी तरह से अगर आप स्पीड कीजिएगा ना तो आपका काम बहुत जल्दी बनेगा। एग्जाम में मेन रखता है टाइमिंग, अरे बनाते तो बहुत कोई है, आई नो आप भी बना लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन बना लेंगे। आपको ये जानना है यार, मतलब उतना सारा फॉर्म 20 लाख 25 लाख 30 लाख भरा था, उसमें से आपको सेलेक्ट होना है यार, 4-5 हज़ार सीट रहता है, 10,000 20,000 रहता है, उसमें आपको सेलेक्ट होना है। मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप मानते होंगे, आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप जल्दी से कैलकुलेशन कीजिएगा, आप तब जाके 100 to 100 क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, ये रूल होता है। इसलिए आप कैलकुलेशन स्पीड जरूर से जरूर करें। तो चलिए अब यहाँ पे बात करें आर, ठीक है, तो EJO, ठीक है, EJO 15 हो गया, ठीक है, PQR 18 हो गया, ठीक है। तो आर मेरा कितना पे हो गया, आर फिर से आप कर लीजिए, EJO PQR 15 3 18। तो अब सिंपली है 18 हो गया सीधा, ठीक है, 18 हो गया सीधा। तो 27 में 18 घटा देंगे, 27 में अगर 18 घटा देंगे तो कितना हो गया, 9। इजिली नो यार, इसमें भी जैसे जोड़ घटा गुना है, तो आप जितना कोशिश करें, जितना शॉर्ट कर सके, जितना शॉर्ट, ओके। तो सिंपली 27 में अगर 18 घटा दिए तो कितना हो गया, 9। तो अब सिंपली यहाँ आर का 9 हो गया, फिर से आर है उसका भी 9 हो गया। अब रहा भैया ओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ का ऑलरेडी भी यहाँ निकाले थे, फिर से निकाले थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ओ का कितना हो गया, EJO 15, EJO 5 10 15, ठीक है। तो ओ का 15 हो गया। अब सिंपल है यार, 27 से 15 घटा तो 12 हो गया, 12, ओके। तो यहाँ 12 हो गया। अब प्लस है यार आर, आर का कितना ऑलरेडी कर लिए 9, बस सबको जोड़ दो, हो गया आंसर। अब सिंपली करना है 12 9 ई 22 9, 9 2 11 31 हो गया, 31 9 कितना 40, 40 40 हो गया, 40 9 49, 49 1 50, 61 हो गया आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61। कहानी क्लियर, 61, ओके। स्पीड कैलकुलेशन कीजिए तब जाके काम होगा। अभी आई नो कि आप अगर अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं आपको समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, अभी समय लगेगा, ठीक है, अभी समय लगेगा, लेकिन बाद में आपको समय नहीं लगेगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अभी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आगे जब भी एग्जाम में बैठिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा, आपका स्पीड हमेशा टंच रहेगा, ओके। स्पीड हमेशा टंच रहेगा, आपको यह स्पीड को हमेशा बरकरार रखना है, तब जाके आप एग्जाम में सेलेक्ट होइएगा। आप मेरा बात ध्यान से सुनिए और इस बात को समझिए और इस बात को अमल भी कीजिए, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। अब देखिए ये रहा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बोल रहा था कि बहुत बच्चे इससे पीछे छुड़ाते हैं, ठीक है। देखेंगे यार क्वेश्चन इतना लंबा है, क्या करूं, छोड़ देता हूं।
ऐसा नहीं करना है, बस देखने में लंबा है। ओके, तो पहले यह जो है मैं इसे पढ़ के एक बार सुना दे रहा हूँ। ओके, यह जो है इट मीन्स जो स्टेटमेंट है मैं उसे आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर एग्जाम में जाएं, ठीक है, तो इतना पढ़ने की जरूरत ना हो। मैं अभी ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा। आप सोचेंगे यार एग्जाम में इतना पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन नहीं बना लेंगे, ऐसा नहीं मैं होने दूंगा। आप नहीं भी ऊपर पढ़िएगा, यह जो आप देख रहे हैं इसे नहीं भी पढ़िएगा फिर भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए अभी कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, ठीक है। तो नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा ऐसे निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है, करते हैं। ओके, ठीक है, कहानी क्लियर। चलिए, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर, भागिएगा मत, पहले सुन लीजिए। ओके, बहुत बारीकी समझाऊंगा मैं, समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। और मैं ऑलवेज बोलता हूँ यार समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, मैं नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली समझा दूंगा। अच्छा हो यार, दोबारा समझा दूंगा, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर फॉलो बाय टू कंक्लूजन्स, 1 and 2, assuming that the information given in the statements is true even if it seems to be at variance from commonly known facts, and decided which of the conclusion from follows logically and definitively follows the information given in the statement। बस सब बकवास, एवरीथिंग इज बकवास। ये जो जितना अभी हम किए सब बकवास, ठीक है। कंपलसरी है बट हमें पढ़ना नहीं है, एग्जाम में आपको पता होगा इतना समय नहीं है कि मैं इसे पढ़ूंगा, ठीक है। अब चलिए मेन फैक्ट की बात करें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों में से अगर आप लोगों में से कोई बच्चे अगर जान रहे हैं तो आप जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है। कोई जान रहे हैं तो जल्दी से इसे बनाइए। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है, सभी तितलियां सरीसृप है, सभी सरीसृप स्तनपायी है। ओके, ऑल बटरफ्लाइज आर रेप्टाइल्स, ऑल रेप्टाइल्स आर मैमल्स, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन है सभी स्तनपायी तितलियां हैं, सभी तितलियां स्तनपायी है। ऑल मैमल्स आर बटरफ्लाइज और ऑल बटरफ्लाइज आर मैमल्स, ठीक है। तो चलिए, जिन बच्चों को नहीं आ रहा, ये आ रहा है, आप जल्दी से बना के आंसर दीजिए। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा आप कितना नंबर लाते हैं या क्वेश्चन में, इससे आपका पता चलेगा यार कितना आपके अंदर एफिशिएंसी है, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था आप कुछ देर वेट कर ले, मैं बारीकी से समझाऊंगा, बारीकी से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, गारंटी। और इस तरह के हल्के ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। यहाँ पे जो है आप सभी देख रहे होंगे, सभी वाला क्वेश्चन हल्का ही रहता है, आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ इधर उधर का नहीं है कि आपको टेंशन होगा, आराम से बना लीजिएगा, नो टेंशन। तो चलिए मैं स्टेटमेंट को ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ओहो, एक मिनट, चलिए आंसर आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, मेन तो यहाँ समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, एक चीज़ का यहाँ आपको ध्यान देना है सीधा, इतना आपको पहले बात तो पढ़ना नहीं, जो कि मेरा रूल है, नो पढ़ना नहीं है, खास करके इस क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं कि सभी में ऐसा कर दीजिएगा, ये काम मत कीजिएगा, ठीक है। अब सबसे इसको समझना क्या है, समझते कैसे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, सभी तितली सरीसृप है, सभी सरीसृप स्तनपायी है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं रियलिस्टिक लाइफ में कभी ऐसा कुछ होता है क्या कि मतलब सभी तितली सरीसृप हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये लॉजिकली होता है, ठीक है, ऐसा रियलिटी नहीं है, लॉजिकली है, ठीक है। तो यह काम लॉजिकली होता है, इसमें सभी कुछ नहीं, आई थिंक सो कुछ नहीं अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो सभी है, ठीक है, कोई नहीं, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। निष्कर्ष में वही सभी तितलियां हैं, कोई तितलियां नहीं है, कुछ तितलियां हैं, इस तरह से लिखा हो रहेगा, ठीक है। आपको समझ जाना है कि यह सिलॉग का क्वेश्चन है, सिलॉग, ठीक है। आप ये काम कीजिएगा, इस चैप्टर को बखूबी बनाइएगा, सिलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए बस चुटकी में बनाते हैं, ज़्यादा लेट नहीं। आपको लग रहा है यार बहुत सारा मतलब ज़्यादा लंबा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं यार, जल्दी से बनाता हूँ यार। देखो, तो पहला काम आपको एक डायग्राम बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा, बहुत वो भी ईजी है। चलिए आइए वो भी सिखा देते हैं। सभी तितली सरीसृप है, तो ठीक है मैं पहले तितली बना लेता हूँ। चलिए यहाँ थोड़ा जगह कम बच रहा है, सभी तितली को घेरा डाल दिया, क्लियर, घेरा डाल दिया। अब कह रहा है सभी तितली क्या है, सरीसृप है, तो सभी तितली सरीसृप पे तितली अंदर चला गया, मतलब सरीसृप जो है ऊपर आ जाएगा, सरीसृप ऊपर आ जाएगा, क्लियर। अब चलिए सरीसृप को ऐसे कर देते हैं, चूंकि आगे स्तनपायी है, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब सभी सरीसृप स्तनपायी है, सभी सरीसृप भी स्तनपायी है। चलिए सरीसृप भी अंदर चल गया, स्तनपायी तो एसटी हो गया। ऐसे कोड वर्ड में कुछ भी लेना है। अब आप एक काम कीजिएगा, अगर तितलियां लिखिएगा, तितलियां, इतना समय होता है क्या एग्जाम में, तितलियां लिखने का वक्त मिलेगा आपको। अब काम कीजिएगा सरीसृप लिखिएगा, इतना टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए काम नहीं करना, सीधा टी हो गया, तितली खत्म कहानी। ओके, तो यहाँ ऑल बटरफ्लाइज और ऑल रेप्टाइल्स, क्लियर। अब यहाँ पे कंक्लूजन, मेन सबसे जरूरी टर्म है निष्कर्ष, ठीक है। बहुत कोई कथन निष्कर्ष देख के डरते हैं, बनाते भी नहीं है, छोड़ के चले आते हैं, एक नंबर गया, बस बहुत इजी है यार, क्यों छोड़ते हो। तो यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि अब कंक्लूजन की बात करें, क्या कह रहा है, सभी स्तनपायी तितलियां हैं, ठीक है, सभी स्तनपायी तितलियां हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सभी तितलियां स्तनपायी है,
ठीक है, सभी तितलियां मेरा स्तनपायी है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, सभी स्तनपायी तितलियां लग रहा है क्या? आप देख सकते हैं स्तनपायी का कितना बड़ा क्षेत्र है और तितली उसके अंदर है। तो क्या सभी स्तनपायी तितली हो सकता है? सभी स्तनपायी तितली कब होता? जब स्तनपायी को तितली घेरे हुए रहता है। ऐसा कुछ है? नहीं है। तितली को खुद स्तनपायी घेर के रखा है यार, तो ऐसा संभव है? नहीं है। तो ये गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। सभी तितलियां स्तनपायी है, लीजिए सभी तितलियां स्तनपायी है। ठीक है, ये स्तन क्या है, सॉरी ये है स्तनपायी। ओके, तो सभी तितलियां स्तनपायी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सभी तितली है स्तनपायी है। स्तनपायी देखिए तितली को घेर के रखा है। ठीक है, तो वाजिब बात है भाई, तितली अंदर है स्तनपायी के, तो पक्का है कि सभी तितलियां स्तनपायी होगा ही। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दो। ठीक है, अब एक चीज क्या यहाँ पे, सॉरी पहले दो सही आंसर हो गया, लेकिन आंसर ऐसा नहीं कि दो मार देना है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि दोनों निष्कर्ष सही है, मतलब बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। दोनों सही है? नहीं है। कह रहा है या तो एक या तो दो, ऐसा भी सही नहीं है यार, मतलब दोनों में से नहीं है, आइदर कंक्लूजन वन और टू, दोनों नहीं। ठीक है, अब कह रहा है ओनली वन, मतलब सिर्फ एक या केवल एक। ये भी गलत है, केवल एक कहाँ से आया? अब यहाँ पे कहा जा रहा है केवल दो। ठीक है, तो केवल दो की बात करें तो आप देख सकते हैं केवल दो यहाँ सही है मेरा भाई, केवल दो है ना, सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओनली, एक मिनट, ओनली सेकेंड, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। हो गया, कितना आसान था, कितना आसान था, आप लोग भागने वाले थे। तो चलिए अगला प्रश्न, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया है अगला प्रश्न। तो चलिए देखिए यार, इसीलिए मैंने बोला है कि आज का क्लास बहुत धमाकेदार होने वाला है। आई थिंक आप जो सोचे भी नहीं वो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, टेंशन ना ले, बहुत ही बारीकी समझाऊंगा, आपको नहीं समझ में आएगा ये मेरी गारंटी है, समझ में आएगा। ऐसा होने नहीं दूंगा कि आपको समझ में नहीं है। नहीं समझ में आप कमेंट करें, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो चलिए, JKLMNE और ओ 6 शिक्षक है। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा इसमें टाइम लेगा, इसलिए मैं कुछ वक्त आपको थोड़ा इसमें ज़्यादा दूंगा, फिर समझाऊंगा, इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, JKLMNO 6 शिक्षक है। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में एक एक विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। ठीक है, प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। जे शनिवार को कला पढ़ाता है, जे शनिवार को कला पढ़ाता है। ठीक है, एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, जो के पढ़ाता है। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। एल कौन सा विषय पढ़ाता है? यार आपको लग रहा है यार क्या इतना लंबा चौड़ा, इसको पढ़ना कंपलसरी है। आप इसके लिए करें कि आप अपना रीडिंग जो है, अगर आपका स्लो है, अगर आप नए हैं स्लो है, तो आप फास्ट कर ले। अभी मैंने पहले बोल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको रीडिंग फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, मे भी अगर आपका दिल करे इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेंड कर देता हूँ कि नेगलेक्ट नहीं करना है। ओके, समय अगर आपके पास है, चूंकि मैंने बोला स्पीड आपको रखना है यार। ऐसा नहीं कि अब पहले वाला क्वेश्चन जो हल्का हल्का क्वेश्चन, उसमें मैं बहुत समय दे रहा हूँ, कह रहा हूँ यार बहुत बड़ा हो गया, छोड़ दो इसको। अगर उसमें समय बचाइएगा तो इसमें काम आ जाएगा यार, इसलिए समय बचाने में बोल रहा हूँ, ताकि एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 2 नंबर के लिए आदमी छट जाता है, वही हाल है। तो चलिए, अब इंग्लिश में JKLMN and O are 6 teachers. Each teacher teaches one subject in Hindi, English, mathematics, science, social science and arts, not necessarily in the same order. Each teacher teaches only one day from Monday to Saturday, not necessarily in the same order. J teaches arts on Saturdays. L neither teaches English nor does social science, but he teaches on Thursday. Wednesday is a day reserved for math, which teaches K. O teaches science the day before, and social science is taught one day before the day the art is taught. What subject does L teaches? यार ठीक है, चलिए अब बनाता हूँ। ठीक है, आपको लग रहा हो यार क्या, तो आप कुछ देर ठहर जाएं यार, टेंशन ना लें। ठीक है, कुछ देर ठहर जाएं, मैं सब समझा दूंगा। ओके, तो चलिए, जिन बच्चों को आ रहा है आप जल्दी से बनाइए, थोड़ा सा मैं वक्त दे रहा हूँ, और जो जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है आप वेट कर ले, तुरंत समझ में आ जाएगा, गारंटी। आई थिंक सो बहुत बच्चे तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, और आई थिंक सो वो बनाना चालू भी कर दिए होंगे। ओके,
तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देने वाला हूँ चूँकि, ठीक है, और भी बच्चे जो बोर हो रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ध्यान दे, पहले एक चार्ट बना ले, ठीक है, चार्ट बना ले, ठीक है। अब तो स्पेस नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि स्पेस का तो आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस दे रहा हूँ। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, JKLMNO 6 शिक्षक है, 6 ध्यान दीजिएगा, 6 शिक्षक है, ठीक है। दूसरा, एल कौन सा विषय पढ़ाता है, एल कौन सा विषय पढ़ाता है, एल पे ध्यान देना है बस। एल का विषय मिला, कहानी खत्म। भी ये बहुत कोई करता है कि इसको पूरा बैठ के सोचेंगे, यार मतलब इसका नहीं मिल रहा है, उसका नहीं मिल रहा है, यार हमको क्या काम है, एल मिल गया, कहानी खत्म, बस। चलिए इसे बनाते हैं। सिंपली यहाँ करना क्या है, प्रत्येक शिक्षक इंग्लिश हिंदी है तो है ही भाई, सब अपना अपना विषय पढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सोमवार से शनिवार तक ये भी लगातार पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक का कहानी पैकअप हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जे शनिवार को कला पढ़ाता है, जे शनिवार को कला पढ़ाता है, ठीक है। तो भैया एक मैं चार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार कर देते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा लंबा समय लगेगा, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए इस तरह से कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मानते हैं जे, ठीक है, जे यह हो गया जे। अब शनिवार हो गया, SAT कर देता हूँ, सैटरडे शनिवार हो गया, आपको पता होगा। कला पढ़ाता है, कला, ठीक है, कला को लो में का कला या आर्ट्स जो समझे, ठीक है, हो गया। जे का तो क्लियर हो गया कि भाई 3। अब कहा जा रहा है एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना तो सामाजिक विज्ञान, लीजिए एल ना तो अंग्रेजी ना तो सामाजिक विज्ञान, इसको छोड़ दे, लेकिन ध्यान में रखना है इसको अभी छोड़ देना क्योंकि एल का ही आंसर निकालना है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला स्टेटमेंट, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है, लीजिए क्या कह रहा है, एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही सामाजिक विज्ञान, लेकिन गुरुवार को पढ़ाता है, तो इसका मतलब गुरुवार हमको मिल गया, ठीक है। तो गुरुवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, तो यहाँ गुरुवार की बात करें तो यहाँ थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। THU लिख दे रहा हूँ, मतलब बृहस्पतिवार जिसको बोलते हैं। तो THU है, यहाँ पे एल पढ़ाता है, ठीक है, एल पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है पता नहीं, ठीक है, चलिए वो बाद में निकाल लेंगे, यही तो जरूरी है। अब चलिए इसके बाद, ठीक है, एल का कहानी क्लियर हो गया, बस 2 चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ना अंग्रेजी ना सामाजिक विज्ञान, इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला, बुध का दिन गणित के लिए आरक्षित है, जो के पढ़ाता है, चलिए ये भी क्लियर है, के पढ़ाता है, बुध का दिन पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, ठीक है, बुध। तो यहाँ बृहस्पति है भैया, तो बुध इसके ऊपर होगा, तो यहाँ पे वेडनेसडे, अगर नहीं भी दिख रहा है तो टेंशन ना ले, बृहस्पति के ऊपर बुध ही होता है, ठीक है। तो वेडनेसडे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कौन पढ़ाता है वेडनेसडे को, के पढ़ाता है, अभी मैंने ऑलरेडी पढ़ा यहाँ पे, के पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, गणित, मतलब मैथ पढ़ाता है। थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है, आपको नहीं दिख रहा है तो कोशिश करें थोड़ा बारीकी से समझ लिया, कॉपी पे आप खुद से ड्रॉ कर ले, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया, के का हो गया क्लियर। अब कह रहा है ON से एक दिन पहले पढ़ाता है, ठीक है, ON से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, ON से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, मतलब N से पहले पढ़ाता है, N से पहले पढ़ाता है। भैया यहाँ जगह है, आप ही बोलिएगा जगह है यहाँ, बस एक है, ठीक है। अब एक दिन में 2 टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा, ऐसा संभव है कि O और N यहाँ आ जाए, नहीं। तो अब क्या कह रहा है, ON से एक दिन पहले, तो भैया यहाँ से O यहाँ हो जाएगा, N यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ON से एक दिन पहले पढ़ाता है, क्लियर हो गया, क्या पढ़ाता है, विज्ञान। तो यह जो है साइंस पढ़ाता है, SCI, साइंस विज्ञान लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, यह वेडनेसडे हो गया, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक, या मंडे हो जाएगा, सप्ताह का 7 दिन निकल गया, यहाँ थर्सडे तो ये फ्राइडे होगा ही, ठीक है, ऐसे नहीं, इसके बारे में तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब बचा कौन, एन वगैरह एम वगैरह सब कुछ बचा है, अब हमको उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, जब जरूरत होगा तब, अभी कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ एम भर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं, इसलिए नहीं भरेंगे आप। अगले क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है भर दीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नेगलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि ठीक है, देखिए अब है सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले, सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाने वाले से एक दिन पहले, देखिए कला है सामाजिक विज्ञान, लीजिए यहाँ आ गया सामाजिक, सीधा सामाजिक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समाज लिख दे रहा हूँ, ओके, सामाजिक हो गया। तो कला मिल गया, सामाजिक मिल गया, मैथ मिल गया, साइंस मिल गया, विषय कितना है, 6 है भैया। तो यहाँ पे ध्यान दे, साइंस ये क्लियर है, ठीक है, यहाँ जो साइंस देख रहे होंगे साइंस क्लियर है, ओके। अब मैथ गणित भी पढ़ाया जा रहा है भैया, गणित भी खत्म, ओके। अब कहा जा रहा है समाज, लीजिए सामाजिक शास्त्र भी खत्म हो गया है। तो चलिए यहाँ भी आपको ऊपर अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ ले, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोशल साइंस भी क्लियर, ठीक है। अब कह रहा है कला, आर्ट्स भी क्लियर, लीजिए आर्ट्स का आ गया, यहाँ कला भी क्लियर है, तो चलिए यहाँ भी कला क्लियर हो गया, बस कहानी खत्म। अब क्या पूछा जा रहा है, सॉरी क्या बचा है, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। तो एल का एक स्टेटमेंट छोड़ के चले थे, ठीक है, एल का एक स्टेटमेंट छोड़ के चले थे, क्या, ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही सामाजिक शास्त्र। तो भैया सामाजिक शास्त्र कोई और पढ़ा रहा है तो एल कहाँ से पढ़ाएगा, तो कहानी पहले रफा दफा हो गया। अभी सामाजिक शास्त्र भी नहीं पढ़ा सकता है, पढ़ाता भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाता। अब सब्जेक्ट बचा कितना है, 2, अंग्रेजी और हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी यहाँ पे 2 बचा है, ठीक है। अब ध्यान दे, यहाँ भी
है ना। अंग्रेजी हिंदी दो बचा है, बट क्या कह रहा है, इंग्लिश पढ़ाता ही नहीं है तो बचा क्या, हिंदी। तो वाजिब बात है, एल क्या पढ़ाता होगा, हिंदी पढ़ाता होगा। कहानी क्लियर, ठीक है। कोई दिक्कत, आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बहुत बारीकी से समझाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आप कहिएगा इतना टाइम सर आप लगा दिया, टाइम लगाए हैं ताकि आप समझे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऐसा रहता है ना, और भी समय खींच लेता है, किसी किसी का तो 1 घंटा खींच लेता है। बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये तो छोटा इससे बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। तो बस थोड़ा दिमाग लगाना है, काम क्लियर, ठीक है। अब ज़्यादा समय अगर आपका लेने लगे तब तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई। आपको लग रहा है कि मेरे से संभव ही नहीं है, बहुत का ऐसा होता है यार संभव ही नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि छोड़ना यार, बहुत बहुत मुश्किल होता है जब 2 नंबर से फेल हो जाओगे तो बहुत तकलीफ होता है, ठीक है। चलो खैर, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। विच ऑफ द टू सिंबल्स गिवन इन द अल्टरनेटिव शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन। दम इतना बारीकी से मैं बताऊंगा, बारीकी से क्या, मैं तुरंत बता दूंगा आपको, तुरंत बन जाएगा, गारंटी है, देख लीजिएगा। यूं ही गारंटी नहीं देता हूं, मैं करवा के दिखाता हूं, आपको पता होगा। स्पीड स्पीड भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा स्पीड होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप भी, आपको भी फील हो यार, मतलब सामने वाला या खैर टीचर या जो भी हो कितना स्पीड करता है हमें भी करना चाहिए, इसलिए मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ स्पीड करो, ठीक है। वक्त लेकिन समझाने की बारी है तो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, स्पीड उस वक्त काम नहीं आता है। मैं तो समझता ही हूँ यार, आपको समझना है, इसलिए मैं स्लो बहुत बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इस चीज़ को मानते होंगे। चूंकि आपको पढ़ा रहे यार, आप ही नहीं समझोगे तो क्या फ़ायदा, इसलिए बारीकी से मैं समझाऊंगा, स्लो स्लो समझाऊंगा लेकिन बारीकी से समझाऊंगा। बाकी स्पीड करने का तुरंत कर दूंगा, क्या फ़ायदा। लेकिन स्पीड जो मैंने ऑलरेडी दिखाया है उसी तरह से आपको मैथ को या रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट बनाते हो जल्दी से कंप्लीट करना है, तब जाके एग्ज़ाम क्रैक होगा। आप 10-15 लाख में से उन 5-10 हज़ार बच्चों में से एक होंगे। इतना इजी नहीं है होना, तैयारी, लगन, डेडिकेशन पूरी तरह से देना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, तब जाके एक नौकरी आपका होगा, ठीक है। जॉब लेना तो जानते हैं इंपॉर्टेंट है यार, बहुत कोई जॉब के पीछे भागता है, ठीक है। तो चलिए इसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक काम करना है, एक काम, मेरा बात ध्यान से सुनिए, एक काम। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले डिवाइड, ब्रैकेट वैकेट का वगैरह यहाँ है नहीं रहता, तो बाद में सोचते हैं अभी क्या है यहाँ पे, डिवाइड है, सिंपली डिवाइड। एक चीज़ ध्यान दे यार, मतलब बहुत कम चांसेस रहता है कि पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, बहुत कम रहता है पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहता है पूरा पूरी भाग लगना चाहिए भैया, ठीक है, पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दे, 3 से 7 भाग लगेगा कभी पॉसिबल है नहीं है। तो यहाँ पे आप देख ले भाग किस में है, इस दोनों में है, तो पक्का है भैया ये दोनों आंसर होगा। देखिए 2 छटा गया, 2 आ गया मेरे पास। अब एक चीज़ ध्यान दे, भाग को गुना के साथ बदलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए गुना के जगह पे यहाँ भाग हो जाएगा, तो क्या 14 से 16 भाग लगेगा पूरा पूरी, क्या नहीं, ये भी खत्म। तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी खत्म। अब चलिए माइनस भाग, माइनस को और भाग को अदला बदली कर देते, पक्का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 14 है, प्लस है, 16 है, गुना है, ठीक है, 14 हो गया यहाँ पे। अब क्या है, परस्पर बदलना है, मतलब सिंबल को बदल देना है। तो यहाँ माइनस भाग, तो यहाँ करना क्या है, जहाँ माइनस है वहाँ भाग कर देंगे, और जहाँ भाग है वहाँ हो गया घटा। कहानी क्लियर, अब बस सॉल्व कर दिए। तो सिंपली है, 7 से पहला भाग का काम होता है, 7 दूनी 14, 2 हो गया, ठीक है। तो 2, 16 में 2 करेंगे तो 32 हो गया, 14 प्लस 32, 14 प्लस 32 घटा 3, ठीक है। अब 32 अगर 14 जोड़िएगा तो 46 हो गया, 46 में 3 गया तो 43 हो गया। कहानी क्लियर। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने क्या बोला, क्या बोला, ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये ऊपर वाला ध्यान नहीं दीजिएगा, वो रिजेक्टेड है, ओके। तो माइनस और भाग को बदलेंगे, इट मीन्स डिवाइड को। चलिए अगला प्रश्न। तो अगर आप लोगों में से अगर कोई नेवी एमआर के बच्चे, तो हमारे चैनल पे जो है नेवी एमआर का भी क्लासेस आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगा, रेगुलर, नो संडे नो सैटरडे, ऑलवेज, कोई टेंशन नहीं, आप क्लास रेगुलर कर सकते हैं। बस यही है कि अल्टरनेट क्लास करवाया जाता है, अगर आप ज़्यादा बच्चे जुटाए तो थोड़ा क्लास करने में मज़ा आए यार। लंबा क्वेश्चन दूँ, ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन को लंबा नहीं, मतलब 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन कर दूँ, इसलिए आप जरूर शेयर करें, लाइक जरूर करें। अभी तक आपने इस क्लास को नहीं लाइक किया तो जल्दी से जाकर लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगर मज़ा आया होगा तो शेयर जरूर करें, लाइक पक्का कर देना यार। आई थिंक सो मज़ा नहीं आया होगा ऐसा संभव ही नहीं है, मज़ा गारंटी आया होगा, इसलिए आप जरूर शेयर और लाइक करें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर ले यार, नेवी एमआर का क्लास अगर रेगुलर देखना है तो, और जीडी का देखना है, सब्सक्राइब कर ही लो यार, सोचने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। बस एकदम इसमें तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा समय नहीं देना, बस तुरंत बन जाएगा, गारंटी, गारंटी पता है आपको, यूं ही नहीं देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए 7 से 8 में कितना, 1 का बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, 1 बढ़ा है। 8 से 16 कितना हो गया, 8 हो गया भैया, 8 8 16। अब यहाँ पे है 27 बढ़ा है ना, 7 चौ 13 2 1 3 4 43, तुरंत कर लेना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना, 43 बढ़ा है, मतलब 27 बढ़ा है। तो एक चीज़ बताइए, ये 1 8 27 चल क्या रहा है यार, 1 8 27 क्या चल रहा है,
क्यूब आपको याद है? आई थिंक सो, इतना इजी तो याद होगा यार। सिंपली है, या एक का क्यूब है, या दो का क्यूब है, या तीन का क्यूब है, चार का क्यूब हो जाएगा क्या? चार चौक 16, चौक 64। तो सिंपली है 43 में अगर हम 64, सॉरी सॉरी सॉरी, 43 में अगर 64 जोड़ दे तो यार 4 3 7 6 4 10, 107 हो गया आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 107। कहानी क्लियर? ठीक है। और सीरीज वगैरह से जो भी मैं यहाँ क्लासेस करवा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि आप बुक्स का इस्तेमाल करो यार, बुक्स बुक्स बुक्स। कोई एक बुक्स खत्म करो, मतलब एक बुक खत्म करो, बुक्स नहीं। ठीक है, तो एक बुक कोई खत्म करो। रीजनिंग का लेना है तो यार रीजनिंग का एक बुक खत्म करो। साइंस का जो है कोई भी एक फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, एक तरह से कि पूरा चैप्टर चैप्टर का पकड़ बनाओ, बेसिक बनाओ, तब जाके समझ में कुछ आएगा। आप कह रहे हो यार मतलब कुछ बना ही नहीं है, जैसे तैसे आ गए यार क्लास कर रहे। ठीक है, मैं तो खैर समझाता हूँ बहुत बारीकी से, आपको समझ में आ ही जाता होगा। लेकिन यार साइड से आप डेली मैथ रीजनिंग का एक चैप्टर बना लो कि यार मेरे को डेली बनाना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका स्ट्रांग होगा, बेसिक भी मजबूत होगा, और आराम से यार अच्छे हो जाओगे पढ़ने में, और जॉब भी आराम से हो जाएगा। मेन तो जॉब ही है यार, आप लोग को जॉब ही करना है ना। तो यार आए किस लिए हो? जॉब ही करने के लिए। तो सोचते क्या हो, जाके जल्दी से एक एक बुक जल्दी से ख़त्म करो। एक एक बुक, कोई सा भी बुक, पतली हो मोटी हो, उससे कोई मायने रखता है? आप जैसा आपका सपोर्ट ले, पतली हो तो उसमें थोड़ा सा बारीकी से दिया होगा एक एक चीज़, मोटी भी हो तो उसमें ट्रिक वगैरह सब मौजूद है। आप जैसा जैसा बुक मिला आप कोई सा भी बुक कर लो, मैं वैसा कोई प्रीफर नहीं करता हूँ। ओके, कोई सा भी बुक से पढ़ लो, बस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। ठीक है, जॉब लेना है यार, बहुत सारी इज्जत भी होते हैं गांव में, आपको पता होगा। तो चलिए अगला प्रश्न। मेमना, उछलना, चूहा। अब इंट्रोगेटिव मार्क्स सबको हो गया क्या है ये? तो मेमना जो जिस प्रकार से उछलना से संबंधित है, वो उतना नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे। मेमना मतलब वो जो बकरी होता है ना, बकरी का छोटा सा बच्चा, या भेड़ बोल सकते हो यार, तो उसका उछलना होता है। चूहा का क्या काम होता है, बस वही सेम वही बताना है। इट मीन्स लैम जिस तरह से जंप से संबंधित है, रैट किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। रैट, चूहा, चूहा। ठीक है, चूहा क्या करता है? मेमना वाजिब बात है, उछलता है, अगर नहीं देखे तो देख लेना, आसपास कहीं होगा। तो चलिए, तो चूहा की बात करें तो चूहा क्या कर सकता है? झूल सकता है? पॉसिबल नहीं यार। आप कभी कदाल देख रहे होगे, वो उसका हमेशा का काम नहीं है। हम सोचेगा यार झूल रहा है तो वही हो गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो झूलना नहीं होगा, दौड़ना। अच्छा चल, दौड़ने पे शक तो जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको साइड रखते हैं, दौड़ने पे कहते हैं। चूहा आपको पता होगा दौड़ते देखते होंगे। ठीक है, अब इठलाना अकराना, यार वो चूहा किससे कराने वाला है? उसकी कोई तो है नहीं यार। तो चूहा से कराने वाला तो ये, सॉरी, कोई चूहा हुआ तो है नहीं कराने वाला है किसी और से। ठीक है, चूहा में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, हटाओ यार। छलांग लगाना, जंपिंग तंपिंग करता है समटाइम्स, बट ऑलवेज की बात करें तो ऑलवेज इसका काम है दौड़ना। क्लियर? कहानी क्लियर? थोड़ा मोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, टेंशन ना ले उसका। ठीक है, बहुत बच्चे सीरियस रहते हैं एटलीस्ट पढ़ाई के ऊपर, थोड़ा सा हंसी भी हंस भी लिया करो, काम हो जाएगा। तो चलिए अब इसे बनाइए। इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी से कीजिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है यार, जल्दी करो। यार जितना फ्रैंकली पढ़ाता हूँ आप उतना फ्रैंकली पढ़ लो, मज़ा पक्का आएगा। ठीक है, और क्लास इतना इंटरेस्टिंग करवाता हूँ ना आपको, आई थिंक सो आपको फील भी होता होगा। और एक होता है यार, बहुत शॉर्ट ट्रिक मार ली यार, झट झट शॉर्ट ट्रिक मार के कहानी हटाओ, क्लास खत्म करो। आधा बच्चे हैं, मतलब आधा बच्चा जिसको समझ में आया, आधा को नहीं आया। और सभी तो उतना टैलेंटेड नहीं है यार, कुछ को शॉर्ट ट्रिक का जरूरत होता है, तो कुछ कहता है यार मतलब मेरे को जितना लंबा लेके चलो, मेरे को समझ में बस आना चाहिए। इसलिए मैं दोनों सपोर्ट करता हूँ। जिन बच्चों को लगता है यार मैं शॉर्ट में निकल जाऊंगा, तो आप एक बार जरूर लॉन्ग देख ले। अगर आपको लगता है यार मैं लॉन्ग जानता हूँ, तो आप स्किप करके आगे बढ़ के देख ले, आगे बढ़ के देख ले। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ और समझाता, तो खैर आप जानते ही होंगे। खैर करिए। अब इसके लिए करना क्या है, आप सिंपली है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 15 है। ठीक है, 15 में एक 270 कब आएगा? 15 में 270 कब आया? 18। 18 18 25 कितना हो गया? 90। 90 हो गया, 18 के बाद 9 8 17, 270। ठीक है, बस कैलकुलेशन वही, स्पीड और नथिंग। आप शॉर्ट्स देखें, मेरा मैथ का शॉर्ट्स आते रहता है, आप देखें जरूर, मज़ा आ जाएगा और आपका मैथ भी स्पीड हो जाएगा अगर देखते रहे मेरा शॉर्ट्स। तो इस तरह के यहाँ पे जुड़े रहे तो भी मज़ा आ जाएगा, आप तुरंत सीख जाओगे यार, स्पीड भी आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है, कितना? 18 हो गया। ठीक है चलो भाई, अब एक काम करें, 15 से 18 गुना कर रहे तो आ रहा है, जब 13 से 18 आप गुना करोगे तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है, 13 से 18 गुना करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ही नहीं आंसर। तो आप एक बार गुना करके देख लो क्या हो गया। 83 जा 54, 5 हो गया। ठीक है, 8 5 13, 23 हो गया। क्या 234 है कहीं? आई थिंक सो आप भी यही ट्राई किए होंगे, ऐसा है? ठीक है ही नहीं। तो चलिए इसका क्या उपाय हो सकता है, चलिए इसे बनाते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे है 18 तो है ही। ठीक है, बस एक छोटा सा बस कमाल है कि 15 को पहले 15 से गुना कर दिया है, तब जाके 3 से गुना किया है। 15 को 15 कितना? 225 यार, स्क्वायर, फिर स्क्वायर 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 क्यूब आ रहा है बार बार यार, आप याद करो। 30 तक स्क्वायर, नहीं तो अभी तत्काल 20 तक भी कर लो, बाद में 30 कर लेना, लेकिन 30 जरूर करना, और क्यूब 20 तक जरूर करो। देख लो आ गया स्क्वायर।
ठीक है। तो कितना 225 हो गया, ऐसे छोटा है आपको आना चाहिए ही चाहिए। 225 हो गया और 15 तिया 45, इससे 45 जोड़ दिया, कितना हो गया 15 तिया 45। ध्यान दीजिएगा यहाँ 15 से 3 से गुना हो रहा है, ठीक है। 13 में भी बस यही काम करना है, ठीक है। तो कितना हो गया 5 5 10 4 2 6 1 7, 270 आया ना। अब ठीक इसी प्रकार से करना है, काम वही है, बस थोड़ा सा उलझा दिया है बात को। 13 को 13 से करेंगे गुना, 109 मतलब 169 हो गया, मतलब 169 हो गया, ठीक है। देखिए फिर स्क्वायर आया ना, क्योंकि इसी के जैसा इसको भी बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर तो कर दिया, अब 13 को किससे गुना करेंगे, जब 15 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 13 को 3 से गुना करेंगे, 13 तो को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 3 जा 39, मतलब 13 39, ठीक है भैया। 39 जोड़ दो, 9 9 18, 1 6 3 9 1 10, 1 208 हो गया आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 208। ओके ठीक है। तो यार सपोर्ट करना नहीं छोड़ना, सपोर्ट जरूर करना यार, मतलब एक कह सकते हो स्टार्टिंग है, ठीक है। और सजेशन मैं कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर सजेशन दूं, ठीक है। स्टडी के मामले में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बनाए, मैं बारीकी समझाता हूँ, ठीक है। सपोर्ट करना मत छोड़ना, सपोर्ट करने के लिए आप लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो यार, ठीक है। डीमोटिवेट कभी मत करना, ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन लगातार चाहते हो। चलिए सीटिंग अरेंजमेंट से एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट। बस थोड़ा सा इसमें बहुत बच्चे हैं सीटिंग अरेंजमेंट से डरते हैं, पता होगा। यह मैंने जानबूझ के दिया है ताकि मैं आपको प्रॉपरली बारीकी से समझाऊं, ताकि आप समझ जाए, आपको लगे यार वाह कितना अच्छा समझाया गया है। तो चलिए जल्दी से बनाइए। 8 दोस्त ABCDEFGH और ABCDEF सॉरी एच और जी दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए एफ के सामने है, ठीक है। बी के बाएं तीसरे स्थान पे, ए एफ के सामने लेकिन बी के बाएं तीसरे स्थान पे, ओके। जी एफ और डी के बीच है, एच डी के दाईं ओर है, ई सी और ए के बीच है, सी के बाएं और दूसरा कौन सा बैठा है, चलिए हो गया। 8 फ्रेंड्स ABCD EF H and G are sitting facing each other around a round table for lunch. A is in front of F and is third to the left of B. G is between F and D. H is to right of D. E is between C and A, who sits second to the left of C. जल्दी से बनाइए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है आप वेट कर ले, मैं समझा दूंगा। बहुत करते क्या यार, समझ में नहीं आ रहा है स्किप करके निकल गए यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, एक बार ट्राई तो करो, समझ के देखो, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। क्लास प्रॉपर एकदम दमदार है भाई। थोड़ा सा वक्त मैं देता हूँ, थोड़ा सा समय लगता है, अगर आप बना रहे हो तो आप जरूर से बनाए इसे, ठीक है। जिन बच्चों को आ रहा है बनाए जरूर, ठीक है। तो चलिए अब बता देते हैं, ठीक है। ओके तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 दोस्त है, ध्यान दीजिएगा 8 दोस्त। कभी कभी होता क्या है कि 8वां का जिक्र ही नहीं किया जाता है, कहानी खत्म। आपको लगे यार मेरा आंसर नहीं आया, आपने तो 8वां को छोड़ दिया, 8 मतलब 7 8 दोस्त थे, एक दोस्त को गायब कर दिया, एक दोस्त के बारे में जिक्र ही नहीं है, बस खाली जगह छुटा हुआ रहता है। इसलिए ध्यान दे, पहला इसमें करना है 8 दोस्त। कहानी क्लियर। अब ध्यान दे दे कौन कौन है, ABCDEFG या HG जो भी है, ठीक है, कहानी क्लियर। अब क्या है, एक गोल मेज राउंड, ओके। तो यहाँ गोल मेज पे बैठा है, तो चलिए यार मैं सर्कल ही बना देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर, ओके। गोल मेज हो गया, कहानी क्लियर। अब कह रहा है, अब आते हैं क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है, ठीक है। गोल मेज के चारों ओर बैठा है, अब देखिएगा यहाँ पे कि ए एफ के सामने है, ठीक है भैया, एफ यहाँ हो गया, ओके, ए एफ के सामने है, ठीक है। एफ के सामने ए हो गया, जस्ट सामने, इन द फ्रंट ऑफ, ओके। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि बी मतलब ए एफ के सामने है और बी के बाएं तीसरा है, ए का बात हो रहा है, ठीक है। ए एफ के सामने है, ठीक है, और बी के बाएं तीसरा है, बी के बाएं तीसरा, तो मान लीजिए यहाँ बी है जनाब, ठीक है, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, देखिए 2 स्थान छूटा है ना यहाँ पे बीच में, पहला दूसरा तीसरा, तो आप देख सकते हैं बी है, ठीक है। तो बी का दायां इधर होता है, बायां उधर होता है, इस चीज़ का आप ध्यान दें, गोल मेज है, ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पे भी बैठे हैं, मेरा इधर ही कहानी चल रहा है। अब क्या है कि वह गोल है तो इस साइड घूम के बैठा होगा, आपको घूम के इधर करना पड़ेगा, आपको उल्टा दायां बायां हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें गोल वाले में खास करके ध्यान दें, गोल वाले में कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कहा है कि ए, हाँ एफ के सामने बी के बाएं तीसरा है, बी के बाएं तीसरा हो गया, ठीक है, बाएं ही है मेरा। अब एक पॉइंट मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, एक टाइम में एक टिप्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे और के जगह पे अगर जो कर देता, बस ध्यान दीजिएगा, और के जगह पे बस जो, आप तो कहिएगा सर तो आप बता दिए, आपके हिसाब से मेरा गलत आ गया यार, गलत कैसे आया, आपने थोड़ा सा फोकस नहीं किया। तो चलिए उसी चीज़ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ अगर
जो कर दे, बस और की जगह पे जो, सोचिए इसका कितना महत्व है। जो कर दे ना, तो यह यहाँ पे ए नहीं, बी के बाएं तीसरा ए नहीं होगा, एफ हो जाएगा। बी के बाएं तीसरा जो है ए नहीं, एफ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो लगा है। इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा और इस चीज़ को रख लीजिए, नोट करके इसको रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप इस चीज़ को मानिए। तो चलिए यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा कोशिश रहता है क्वेश्चन अगर इस तरह से रिलेटेड जो भी हो, थोड़ा सा जिसमें कि कन्फ्यूजन है, बच्चे बहुत सारे फंसते हैं, गलती करते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं ताकि आप गलती ना करें। यार मेरे स्टूडेंट्स हो, इतना तो बनता है करना। तो चलिए, अब बी के बाद तीसरा क्लियर हो गया। अब जी देखिए एफ और डी के बीच है, ठीक है। जी जो है एफ और डी के बीच है, तो एक चीज़ बताइएगा, एफ और डी यहाँ पे तो खैर स्पेस यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी आ सकता है, क्या आ सकता है? अब कहिएगा भैया जी जो है, सॉरी सर, यहाँ पे एफ और डी के बीच है, जी जो है एफ और डी के बीच है, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ एफ हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ जी हो गया, ठीक है। अगर ऐसा कीजिएगा आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। एक बार लेकिन ट्राई करना बनता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि हो सकता है उस वक्त आप गलती कर दे, ठीक है। तो आप जस्ट अगर इधर काम नहीं हो रहा है तो सीधा इधर आ जाना है, कभी कभी होता है, चूंकि एफ और डी है तो यार वाजिब बात है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी तो हो सकता है, उसका तो स्पेस है। लेकिन इस केस में यहाँ पे डी हो रहा है, ठीक है। आप एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जी एफ और डी के बीच है, तो यहाँ जो एफ और डी के बीच में क्या है, जी हो गया, ठीक है। यहाँ जी आ गया, ओके। तब इतना सारा क्लियर। अब आगे क्या कहा जा रहा है, एच डी के दाईं ओर है, एच डी के दाईं ओर है, ध्यान दीजिएगा, एच जो है डी के दाईं ओर है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, डी के दाईं ओर एच है, तो डी के दाईं ओर एच, यहाँ पे मेरा एच हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ कितना बचा, दो बचा है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ क्लियर कर लीजिए, ठीक है, कि दो में क्या क्या आएगा, ए बी सी, सी तो बाकी है मेरे पास, डी ई है, ठीक है। एक सी और ई बाकी है, मेरे सिर के ऊपर देख लीजिए, सी और ई बाकी है, ठीक है। चलिए इसका सेटिंग कहाँ करना है, देखिए ई सी और ए के बीच है, ई जो है सी और ए के बीच है, तो भैया सी और ए तो ये दोनों हो गया, तो बीच में कहाँ होगा, ई तो यहाँ ही होगा ना, सी और ए के बीच में ई, क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सी के बाएं दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, सी है, इसका बाएं इस साइड जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बाएं दाएं, इसमें गलती बहुत बच्चे करते हैं। तो सी के बाएं, सी के बाएं दूसरा, पहला हो गया ई, दूसरा हो गया ए, हो गया आंसर बस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। लीजिए असंगत आ गया, इसमें तीन चार में से कौन सा सबसे अलग है, ठीक है। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, शेर, लायन, मतलब बाघ, लोमड़ी, फॉक्स वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। जल्दी कीजिए, इसमें तो समय लेने वाली कोई बात है ही नहीं, आप जल्दी से कीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस चीज़ को बखूबी आप समझते होंगे। अगर आप नॉन वेज की ओर जा रहे हैं यार, तो नॉन वेज मतलब जो चिकन वगैरह, मटन वगैरह जो हो यार, मतलब मांस मछली जो खाता हो, ठीक है। तो यहाँ लोमड़ी, टाइगर, लायन सब खाता है, ठीक है। बस बट यहाँ पे अंतर है भैया, मगरमच्छ जो है रेप्टाइल है, ठीक है। मगरमच्छ क्या है, रेप्टाइल है, ध्यान दीजिएगा, मगरमच्छ रेप्टाइल है, बस यही अंतर है। अब रेप्टाइल क्या होता है, सरीसृप जिसको बोलते हैं भैया, सरीसृप, सरीसृप, ठीक है। सांप वगैरह इसी कैटेगरी में आता है, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सरीसृप हो गया। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है, क्या ये तीन में संभव है कि पानी और ज़मीन ऊपर रह लेगा, एक ही जगह रहेगा, ज़मीन पे रहता है, ठीक है। पानी में तो रह ही नहीं सकेगा, रह सकने का बात है यहाँ, ऐसा नहीं कि तैर सकता है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं, रह सकना, ठीक है। तो मगरमच्छ ऊपर नीचे दोनों रहता है, ठीक है। दूसरा ये भी कारण हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। अगर क्लास में मजा आएगा तो आप जाके लाइक कर दो यार, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि इस तरह के मज़ेदार वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बेल आइकन इसके लिए दबा देना ताकि आपको सबसे पहले मिले, ओके। और उसके साथ ही चलिए, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आपसे वहाँ जाकर क्लिक कर ले, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। डेली वही बोलना है इसलिए इस पर नहीं बोल दिया। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि क्लास तो जीके जीएस वगैरह आपको सब अल्टरनेट मिलता है, ठीक है। ऐसा ना सोचिए कि रेगुलर रेगुलर रहता है, लेकिन आज जैसे अगर रीजनिंग हो गया तो कल आपको जीके जीएस, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। बच्चे अगर ज़्यादा जुटेंगे तो हो सकता है रेगुलर में क्लास करवाऊंगा। रेगुलर मतलब क्या है, तीनों क्लास एक दिन ही, तीनों क्लास एक दिन, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस सब एक दिन करवाऊंगा। बट है क्या, बच्चे भी जुटते नहीं, आप शेयर वगैरह करते नहीं, लाइक वगैरह करते नहीं। बच्चे जुटाओ यार, तब थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए क्लास होता क्या, टाइम 8 ही है, ठीक है। बट अभी जो है आज रीजनिंग, कल मैथ, जीके जीएस, इस तरह से मैं करवाता हूँ, ठीक है। इसलिए डेली जुड़े, डेली मज़ा आने वाला है। और जीके जीएस वगैरह सब क्वेश्चन आपको पता होगा, मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपको पता होगा। जीके जीएस बारीकी समझाता हूँ, मैथ भी बारीकी समझाता हूँ, रीजनिंग भी बारीकी समझाता हूँ, ताकि आपको डेफिनेटली समझ में आए। आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ओके।
थैंक यू, तो अगले सेशन में मिलते हैं।